बाबू, तो कैसे हैं आप? हमें लगता है आप अच्छे होंगे और अच्छा से आप तैयारी कर रहे होंगे। लगातार मैं लगभग 20 दिनों से ये वीडियो बना रहा हूँ। 20 दिनों का अर्थ हुआ, अगर मिनिमम 10 क्वेश्चन लिया जाए तो 200 क्वेश्चन हो गया ऑब्जेक्टिव। तो इन सभी 200 क्वेश्चन हो या 230 हो या 250 हो या थोड़ा कम हो, तो उन सभी वीडियो को देख करके आप फ़ायदा उठाइए। और साथ ही साथ जो भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम कर रहा है तो आप कमेंट करेंगे ज़रूर, कमेंट कीजिए। जो भी आपको टॉपिक दिक्कत करता है उसी टॉपिक पर वीडियो बनाया जाएगा, ठीक है? ध्यान देंगे। अभी ये हम स्टार्ट कर रहे हैं इंटीग्रेशन का ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है? ध्यान से देखेंगे, एग्जाम में सब ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है? देखिए, x की पावर 5 dx, x की पावर 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा बाबू? हम लोग पढ़े हैं कि इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर में एक बढ़ता है और उतना ही से भाग लगता है। तो देखिए, x की पावर 5 बाबू, तो x के पावर एगो बढ़ा दें तो क गो हो जाए? 6 गो। 6 बटा 6 प्लस c। एक बार फिर से, x का पावर 5 है, एक बढ़ा देंगे तो x के पावर 6 बाई 6 प्लस c। ये आपका कंप्लीट आंसर हुआ। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू? log x। 1/x का इंटीग्रेशन बाबू log x होता है, तो log x प्लस c। ये आपका कंप्लीट आंसर हुआ। और ये देखेंगे, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, x dx। तो x की पावर 2/2 बाबू इंटीग्रेशन तो हो गया, बट यहाँ अपर लिमिट b है और लोअर लिमिट a है। देन अब क्या बनेगा बाबू? अपर के जगह पर b रख देंगे तो b²/2, लोअर के जगह पर a रख देंगे तो a²/2। फिर से देख लेंगे, अपर लिमिट एक बार रखते हैं तो देखिए b²/2, फिर रखते हैं लोअर लिमिट, बीच में चिन्ह लगता है नेगेटिव का। बताइए 2 का एलसीएम बाबू क्या हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। आंसर आपका होगा b² - a²/2। क्या मिलेगा आंसर बाबू? b² - a²/2। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, क्वेश्चन बैंक से आप देख सकते हैं। x के पावर n dx इंटीग्रेशन क्या होगा बाबू? तो x के पावर n+1 बाई n+1 प्लस c। ये आपका कंप्लीट आंसर होगा। हमें लगता है निश्चित रूप से ये आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं बाबू, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x dx। तो बाबू हम लोग पढ़ चुके हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में, डिफरेंशिएशन में, अभी पढ़ने जा रहे हैं इंटीग्रेशन में। तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x = π/2 होता है। ये dx हो गया बाबू। π/2 कांस्टेंट वैल्यू है, π/2 निकल जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा प्लस c। ये आपका कंप्लीट आंसर होगा। वंस अगेन, एक बार फिर से, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x = क्या होता है बाबू? π/2 dx। π/2 निकल गया, dx का इंटीग्रेशन x प्लस c। अगला देखेंगे 1/1 प्लस x², सीधे फॉर्मूला होता है। 1/1 प्लस x² का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x प्लस c। ये कंप्लीट आंसर होगा। और देखेंगे अगला जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है बाबू, e के पावर x का इंटीग्रेशन भी e के पावर x ही होता है। लोअर लिमिट a हो गया, अपर लिमिट b हो गया, अपर की जगह पर b रख देंगे तो e के पावर b माइनस e के पावर a। यही आपका कंप्लीट आंसर होगा। हमें लगता है निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा। हम चाह रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि आप कम से कम समय में बेहतर से बेहतर सीख पाएँ और समझ पाएँ। इसके लिए हम इस क्वेश्चन को फिर से दोहरा देते हैं कि आपको समझ में आ जाए। देखेंगे, x के पावर 5 है तो बाबू पावर में एगो बढ़ता है, तो x के पावर 6/6। 1/x का इंटीग्रेशन तो log x प्लस c। x के पावर 1 है तो x के पावर 2/2 हो जाएगा। अपर लिमिट में b है, लोअर लिमिट में a है, तो अपर लिमिट पहले रखते हैं, लोअर लिमिट बाद में, बीच में माइनस का चिन्ह लगाते हैं, तो b² माइनस a²/2। ये कंप्लीट आंसर हुआ। इसमें c का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि a और b खुद का खुद ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है। यहाँ देखेंगे x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? पावर में एक जोड़ा जाता है, तो x के पावर n+1/n+1 प्लस c। ये इसका कंप्लीट इंटीग्रेशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का मान होता है बाबू π/2, तो π/2 dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा प्लस c हो गया, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6, 1/1 प्लस x²। 1/1 प्लस x² = क्या होता है बाबू? किसका इंटीग्रेशन होता है? ये tan इनवर्स x का, ठीक है? e के पावर x का इंटीग्रेशन बाबू e के पावर x होता है। अपर लिमिट b हो गया, लोअर लिमिट a हो गया, b रखेंगे तो e के पावर b हो जाएगा माइनस e के पावर e। ये आपका कंप्लीट आंसर आया होगा। और इस तरह से जो भी आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इंटीग्रेशन से रिलेटेड आप देख रहे हैं,
काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पढ़ाए जा रहे हैं और आप तैयारी करते रहेंगे और मेरे साथ रेगुलर बने रहेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बाबू, अगले क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं यहाँ 8 से लेकर के वहाँ 15 तक है, 15 तक। और बाबू मेहनत अगर हम कर रहे हैं तो आप भी मेहनत कीजिए, और मेहनत अगर कीजिएगा तो बेहतर रिजल्ट आएगा, नो डाउट। मेहनत कभी बेकार नहीं जाता। देखते रहेंगे बोर्ड पर। x के पावर 8 है बाबू, तो पावर में इंटीग्रेशन में पावर में एक जोड़ दिया जाता है, तो 8 है तो बाबू क्या होगा, x के पावर 9/9 प्लस c। बहुत सारे स्टूडेंट को फंडामेंटल ये सारा चीज़ हम क्लास में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो वे थोड़ा अगर देख रहे होंगे वीडियो को तो उन्हें लगता होगा सर क्या इतना छोटा छोटा चीज़ पढ़ा। नहीं बाबू, आप देखिएगा क्वेश्चन बैंक में तो यही सब चीज़ छोटा छोटा सब पूछा हुआ है। और छोटा आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि आप फंडामेंटल आपको पढ़ाया गया है, बढ़िया से पढ़ाया गया है, उसका लेवल भी पढ़ाया गया है 1 to 5, फिर 6 to 10, इस तरह से करके हम लेवल पढ़ाए हैं। तो क्लास में आपको 20 लेवल तक पढ़ाया गया है और एक एक लेवल पर 5-5 क्वेश्चन बनवाया गया है, यानी 100 क्वेश्चन आपको फंडामेंटल कराया गया है, इसलिए आपको थोड़ा सा ये आसान लगेगा। खैर देखते हैं फिलहाल बोर्ड पर। देखेंगे बाबू x के पावर 9 है, 8 है तो इसमें 1 जोड़ देंगे, x के पावर 9/9 प्लस c हो जाएगा। x के पावर 2 है बाबू, तो यहाँ x के पावर 3/3 क्या से क्या बाबू, b से a हो जाएगा, ठीक है, बराबर। यहाँ देखिए ऊपर में a रख देंगे तो a³ माइनस, अब देखिए b है तो b³ 3 है तो 3, a³ माइनस b³ लिख देंगे। 1/x² प्लस a², इसका सीधे फॉर्मूला होता है 1/x² प्लस a², 1/a tan इनवर्स x बाई a, 1/a tan इनवर्स x बाई a, ये आपका कंप्लीट इंटीग्रेशन हो गया। ये बाबू सीधा फॉर्मूला है 1/x² प्लस a², 1/a tan इनवर्स x बाई a। नेक्स्ट जब चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग तो मिलेगा ये। आइए देखते हैं dx का इंटीग्रेशन। 1 तो बाबू वैसे कांस्टेंट है ना, 1 से dx में करेंगे तो dx हो जाएगा, तो dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, x प्लस c, ये आपका कंप्लीट इंटीग्रेशन होगा। अब थोड़ा सा कुछ खास बात है बाबू, यहाँ समझेंगे आप। -π/2 से π/2 देखेंगे यहाँ, -π/2 से π/2 यानी -a से a अगर कोई आपको इंटीग्रेशन दिखाई दे रहा है लोअर और अपर लिमिट के लिए, और पावर ये देख रहे हैं आप 9 जो है ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो जब भी विषम दिखाई दे माने 9 हो, 11 हो, 13 हो, 17 हो, 19 हो, 21 हो, 101 हो, 99 हो, 113 हो, 119 हो, पावर मतलब ऑड दिखाई देगा, विषम दिखाई देगा, तो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन पर टिक मार देंगे तुरंत। देखिए पावर 9 है तो 9 बाबू का हो, विषम संख्या हो, ठीक बा। तो 9 जब विषम संख्या हो आ -π/2 से π/2 बा, तब बनावला के कोनो जरूरत नहीं है, सीधे हम आंसर 0 लिख देम। का लिख देम बाबू, 0, 0 ऑप्शन रही ओहि में टिक कर देम। देखिए यहाँ पर -π/2 से π/2 sin x का पावर यहाँ दे दिया है 101, तो 101 का है, विषम है कि सम, तो बाबू विषम है, तो विषम का कंडीशन होगा, विषम के लिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू, 0, ध्यान देंगे। और अगला जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है 1/x dx, अपर लिमिट में 3 है और लोअर लिमिट में क्या है 2 है, 1/x का इंटीग्रेशन log x हो जाएगा। अब बताइए अपर में बाबू क्या हो जाएगा 3 और लोअर में 2 हो जाएगा, बोलिए log 3 माइनस log 2। देखेंगे बाबू अपर के लिए रख दिए फिर लोअर के लिए रख दिए, तो log 3 माइनस log 2 अर्थात log 3/2, कंप्लीट आंसर होगा बाबू log 3/2, log क्या 3/2। आइए बढ़ते हैं आगे। sin x का इंटीग्रेशन बाबू क्या होगा, तो sin x का इंटीग्रेशन आप पढ़े हैं, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x लिख देंगे बाबू, -cos x प्लस c। हमें लगता है निश्चित रूप से ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। हम चाह रहे हैं कि बाबू एक बार फिर से आप देख लें, इसको हम रिपीट कर देते हैं, देख लेंगे। यहाँ से देखिए फिर देखते हैं। sin x का इंटीग्रेशन बाबू -cos x प्लस c हो गया, 1/x का इंटीग्रेशन log x हो जाएगा, अपर लिमिट 3 है, लोअर लिमिट 2 है, तो log 3 माइनस log 2 हो जाएगा, तो log m माइनस log n के फॉर्मूले पर ब्रेक कर दिया गया, तो log 3 माइनस log 2 इज इक्वल टू क्या होगा, log 3/2। ये कंप्लीट आंसर हो गया है। यहाँ पर देख सकते हैं -π/2 से π/2 sin x के पावर 101, तो 101 बाबू का है बताओ, 101 बाबू है ये विषम संख्या, कौन संख्या, विषम, तो विषम के लिए इसका इंटीग्रेशन बाबू 0 हो जाएगा। फिर देखिए
माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, यहाँ पर पावर दे दिया है 9, तो 9 बाबू का हो विषम संख्या है, तब बनावले के कोनो जरूरत नहीं है। 9 विषम संख्या है, तो विषम संख्या के लिए इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 0, सिर्फ याद रख रहे हैं माइनस ए से ए में होना चाहिए। 1 से dx में, तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बाबू x हो जाएगा, तो x प्लस सी इसका इंटीग्रेशन हो गया। नेक्स्ट 1/x² प्लस a², तो फार्मूला बनता है सीधे, चैप्टर में जब हम लोग पढ़े हैं तो चौथा चैप्टर में 7.4 में, तो यहाँ मिलेगा 1/x² प्लस a², 1/a tan इनवर्स x बाई ए, 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी, ये कंप्लीट इसका इंटीग्रेशन हो चुका है। x के पावर 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा बाबू, x के पावर 3/3, अपर लिमिट में क्या रख देंगे a रख देंगे, और लोअर लिमिट में क्या रख देंगे b रख देंगे, तो a³ माइनस b³/3 हो जाएगा। ठीक, अगला और लास्ट, x के पावर 8 का इंटीग्रेशन क्या होगा बाबू, x के पावर 9/9, मतलब पावर में एक एडिशन करते हैं उतना ही से डिवीजन करते हैं प्लस c, ये आपका कंप्लीट इंटीग्रेशन हो चुका है। मेरे प्यारे छात्रों, हमें लग रहा है कि आपको इंटीग्रेशन समझ में आ रहा है। अगर आपको कहीं भी दिक्कत है कमेंट तुरंत करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको अगला सेक्शन कौन सा सेक्शन पढ़ना है, और कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो तुरंत मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन को भेज सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बाबू, अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 16 नंबर है बाबू, 1/y dy। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, 1/y का क्या होगा बाबू, log y हो जाएगा, log y। 1/y का क्या होगा बाबू, log y प्लस c हो गया, ये कंप्लीट आंसर। देखिए x के पावर 8/3, इसका टेक्निक पकड़ लीजिए आप, x के पावर देखेंगे 8 गुआ 3 का हो जाएगा बाबू 11, 8 3 11, तो देखिए x के पावर 11/3, आगे उलट दीजिए इसको 3/11 प्लस c, 3 हो गया बाबू, dx का इंटीग्रेशन x हो गया, कैसे 3 है तो 3 बाहर हो गया यार, dx का इंटीग्रेशन x हो गया प्लस c, ये आपका कंप्लीट इंटीग्रेशन हो गया। और आइए अगला क्वेश्चन, ये कई बार क्वेश्चन बाबू पूछा हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखिए। e के पावर x साइन x प्लस कॉस x dx, देखिए e के पावर x है, साइन x के डिफरेंशिएशन बाबू क्या होता है, कॉस x। एक बार फिर से, साइन x के डिफरेंशिएशन कॉस x, माने पहला के डिफरेंशिएशन कहाँ बा, दूसरा पर बा। अब है ये देखो, इसी तरह का क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, x², तो x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, x² का डिफरेंशिएशन 2x। तो देखिए अगर पहला का डिफरेंशिएशन दूसरे जगह मौजूद हो, नहीं क्या समझ में होता, फिर से देख चलो, पहला का डिफरेंशिएशन कहाँ मौजूद हो, दूसरा पर, माने साइन x के डिफरेंशिएशन का होला कॉस x होला, आ x² के डिफरेंशिएशन का होला 2x होला, माने पहला के डिफरेंशिएशन दूसरा जगह मौजूद होके आ e के पावर x बाहर होके, ठीक बा। तो क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन अगर बनाएंगे आप, ऑब्जेक्टिव में पूछा है तुरंत आंसर लिखेंगे बिना कुछ पूछे हुए, ठीक है। e के पावर x साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, तो यहाँ लिख देंगे साइन x प्लस c, ये आपका कंप्लीट आंसर होगा। नहीं समझ में आया, एक बार से देखिए, चलिए x² का डिफरेंशिएशन बाबू 2x, उतर जाएगा ये 2x हो जाएगा, पहला का डिफरेंशिएशन दूसरी जगह मौजूद है, यहाँ पर e के पावर x है, तो e के पावर x इंटू में क्या होगा x² प्लस c, ये आपका कंप्लीट आंसर होगा। तो इस तरह से हॉट क्वेश्चन पढ़ने के लिए जुड़े रहेंगे मेरे साथ, और प्रत्येक संध्या 7 बजे पढ़ते रहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो नए जो बच्चे हैं वो क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, अगर आपको कहीं भी दिक्कत आ रहा है तो इस व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन को भेजिए। साथ ही साथ जो नए स्टूडेंट हैं, अगर समझ में आ रहा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर नहीं आ रहा हो तो फिर कोई बात नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।